हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आप सभी को पता है और शायद आपने देखा भी होगा न्यूज मीडिया में, फेसबुक पर, ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि एक जो दलित आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो कि उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने यह बताया कि वह जातिगत भेदभाव से परेशान थे और वह अनुसूचित जाति होने के कारण मेरे सामने, जो मेरे साथ दुर्भावना रख रहे थे डीजीपी, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो लोग कहते हैं कि जो जातिगत आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, यह सिर्फ एक पीढ़ी तक होना चाहिए। या कुछ लोग बोलते हैं कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था है, एक पीढ़ी के बाद अन्य पीढ़ी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, आप सभी को पता है कि एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, जो कि एससी कम्युनिटी से आते हैं। उनका अपमान किया गया, जूता फेंका गया। क्या कारण था? कारण सिर्फ यह है कि अनुसूचित जाति होने के कारण। लेकिन हम बात करेंगे आज, लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे जो उन्होंने एक्स पर लिखे हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों के साथ में और यह बताने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं। तो हमने कुछ कमेंट्स लिए हैं, कुछ लोगों की पोस्ट लिए हैं, ताकि हम लोगों को बता सके। तो हम सबसे पहले जो पोस्ट लेते हैं, जो आज ही बहन जी ने की है, उन्होंने क्या बोला है यह हमें जानना जरूरी है और एक एक करके हम लोगों के कुछ महत्वपूर्ण एक्सपर्ट ट्वीट्स देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में आप बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और उनको न्याय भी मिल सके। तो बहन जी लिखते हैं कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, द्वारा जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण की गई आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं। तो ये बहन जी बोल रहे हैं काफी, और यह बोल रहे हैं कि देखो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अधिकारी थे आईपीएस, उनकी वाइफ वह भी आईपीएस अधिकारी है, फिर भी उनके साथ हो रहा है। आगे बहन जी बोलते हैं कि यह अति और गंभीर घटना खासकर एक सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है और यह साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना अधिक खासकर शासन प्रशासन में हावी है और सरकारें इसको रोक पाने में विफल हो रही हैं। वैसे यह सब सरकार की नियत व नीति की बात ज्यादा है। इस दुर्भाग्य घटना की समयबद्ध, स्वतंत्रता व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटनाएं दोबारा कहीं ना होने पाए, ये बहन जी बोलते हैं। आगे और बहन जी बोलती हैं कि हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से ले तथा इसकी लीपापोती करने का प्रयास ना करे तो उचित होगा। जांच के नाम पर खाना पूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार की इस घटना का उचित संज्ञान लें तो बेहतर हो, ऐसी बहन जी बोलती हैं। आगे बोलती हैं कि ऐसी घटनाओं से खासकर उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। बहन जी बोल रही हैं कि उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो एससी एसटी व ओबीसी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़कर क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि धन व पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उसका पीछा नहीं छोड़ता है और हर स्तर पर जातिवादी शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी ताजा मिसाल हरियाणा की वर्तमान घटना है। तो ये बहन जी
बोलने का प्रयास करें, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्यों ये घट यही वो रख जो लोग बोलते हैं कि जातिगत जो आरक्षण रिजर्वेशन है वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन यह भी बोल रहे हैं कि भले आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, इट डजंट मैटर, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ताजा इसका उदाहरण बहन जी दे रहे हैं। और यह जो 15 अफसर हैं, ये ऑफिसर्स हैं, आप इनकी शकल देख लीजिए। ये कटिंग है न्यूज चैनल की, न्यूज की, कि आईजी पूरन कुमार के सुसाइड नोट में इन 15 अफसरों के नाम हैं। इन 15 ऑप्शनों के नाम है, इनके नाम आप पढ़ लीजिए। अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव सीएस, शत्रुजीत कपूर, टीवीएनएस प्रसाद पूर्व मुख्य सचिव रिटायर हैं ये, राजीव अरोड़ा पूर्व एएस रिटायर, और पूर्व डीजी मनोज यादव, पीके अग्रवाल, संदीप खिरवाल, अमिताभ ढिल्लो, संजय कुमार एजीटीपी, और कला रामचंद्रन प्रिंसिपल सिक्योरिटी, माटा रवि करण एडीजीपी, शिवास कविराज पंचकला की कमिश्नर, इसके अलावा पंकज जैन आईजी अंबाला, कुलविंदर सिंह आईजी मधुबन, और नरेंद्र विजारणा एससी एसपी रोहतक। तो ये 15 लोगों के नाम सुसाइड नोट पर मिले हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो इन लोगों पर आरोप लगा है कि जातिगत प्रताड़ना के कारण उन्होंने सुसाइड किया। अब सोचिए कि एक आईएएस व्यक्ति जिसको सुसाइड करना पड़ा हो, और जो उनकी वाइफ वह भी आईपीएस ऑफिसर हैं, कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, समाज की क्रीम है, जो समाज के टॉप लोग हैं, उनके साथ अगर ये अन्याय अत्याचार, उनके साथ जातिगत शोषण के कारण ऐसी घटनाएं साबित होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम किस ओर में जा रहे हैं। दाग मूक नायक की भी रिपोर्ट है कि हरियाणा के दलित आईपीएस ऑफिसर ने क्यों ली जान, 8 पन्नों के सुसाइड नोट में डीजीपी समेत 13 अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा उन्होंने बताया। इसके अलावा मृतक आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, कहा यह आत्महत्या नहीं एक सुनियोजित साजिश है। सुसाइड नोट में 9 आईपीएस और 3 आईएएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो ये आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन क्या है, ये फोटो है, देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर और भी हम देखते हैं कुछ ट्वीट्स, जैसा कि मीना कोतवाल द मुग नायक क्या बोलते हैं कि हरियाणा दलित ऑफिसर्स सुसाइड 8 पेजेस नोट अक्यूज्ड डीजीपी 12 अदर्स ऑफिसर्स ऑफ हरेसमेंट एंड कास्ट बायसेस। तो कास्ट बायसेस के कारण हो रहे हैं। जस्टिस फॉर पूरन कुमार आईपीएस, ये घटनाएं हैं। ट्राइबल आर्मी क्या बोलती है कि एक दलित आईपीएस अधिकारी ने जब विभाग में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे झूठे रिश्वत के जाल में फंसा दिया। मनुवादी मीडिया भी उसी झूठ को हेडलाइन बनाकर चला रहा है। एक यह सोचा समझा षड्यंत्र है ताकि दलित आवाज दबाई जा सके। तो देखो ये बता रहे हैं, खुदकुशी की बात कर रहे हैं। जब रिश्वत में नाम आया तो इन्होंने सवाल उठाए। हंसराज मीना जी बोलते हैं कि भाजपा के राज में अगर कोई सच में खतरे में है तो वह भारत के दलित हैं, और यही हिंदू राष्ट्र। इसी हिंदू राष्ट्र में दलितों के क्रीम है, जो हम बोलते हैं टॉप क्लास के लोग हैं, उनके साथ इतना ज्यादा जातिगत उत्पीड़न होता है। सोचिए, जो कानून की रक्षा करते हैं, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी बनने से पहले कानून पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उन लोगों की ये सोच है। आम लोगों की हम क्या बात करें। तो ये हालत है। डॉक्टर बीएल वेरवारा एमएस क्या बोलते हैं कि क्या ये खाकी हथियारों की भी पोशाक है। देख लीजिए, ये नाम है, ये फोटो छपी है, रोहतक का 10-15 का है, कल की घटना है। तो आईजी का परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ तो दर्ज करानी पड़ी एफआईआर। पहली बार डीजीपी समेत 13 पर केस। ये है उनकी वाइफ, ये हालत है। आगे फिर बोलते हैं हंसराज मीना जी कि मोदी सरकार
रोहित बोमुला के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, पायल तड़वी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, जस्टिस गवाई के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए और पूरन कुमार आईपीएस के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। जस्टिस फॉर पूरन कुमार आईपीएस, ये 4 लोगों के नाम है। ये रिसेंट की खबर है, इनके ऊपर जूता फेंका गया। रोहित बोमुला, पायल तड़वेरी, ये तीनों चारों जातिगत भेदभाव से परेशान होकर ये हालत हुई। फिर ट्राइबल आर्मी बोलती है कि रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और दलित आईपीएस पूरन से हरियाणा पुलिस में, दोनों दलित, दोनों ने अन्याय झेला, दोनों ने जान गंवाई, पर व्यवस्था अभी भी चुप है। ये आत्महत्याएं नहीं है, संस्थागत हत्याएं हैं, मनुवादी सोच और दलित विरोधी सिस्टम की पहचान है। ये हालत है, ये हम देख सकते हैं। सपना मीना बोलती हैं कि हम आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए न्याय की मांग करते हैं, उनके साथ हुई जातिवादी उत्पीड़न और अन्याय के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो यह हिंदू राष्ट्र है, यह राम का राज है। सोचिए, यह हालत होगी हिंदू राष्ट्र। अभी भी संविधान का राज कायम है, लेकिन जिस दिन ये पूरी तरीके से हो जाएगा, क्या हालत होगी। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोलते हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी, कि जब ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो तब से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न के मामले बहुत तेजी से बढ़े। फिर चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ, न्यायाधीश बन जाओ, या फिर आईएएस या फिर आईपीएस बन जाओ, ये हालत है। हंसराज मीणा जी का फिर आता है तो कुछ डबल हो गया। तो यह हालत है, देख लीजिए। दृष्टि कोनिका क्या बोलती हैं कि इस देश में एक दलित सीजीआई का अपमान किया जाता है, दलित आईपीएस अफसर को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदुत्व का सबसे हिंदुत्व का असर सबसे ज्यादा दलितों ने झेला। तो यही तो स्थिति है ना, हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं। ये देखो, प्रवीण मीणा क्या बोलते हैं कि कानून के रक्षक के लिए हमें न्याय मांगना पड़ रहा है, सोचनीय विषय है। सोचनीय विषय है, क्योंकि अगर कानून के रक्षक उनके लिए अगर हम न्याय मांगे तो हमारी यह हालत, यह स्थिति होगी। सोचने वाली बात है और हमें इसको समझना चाहिए। उसके बाद इंजीनियर आदित्य क्या बोलते हैं कि हम आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए न्याय की मांग करते हैं, उनके साथ हुई जातिवादी उत्पीड़न और अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सच्चाई के साथ खड़े हो। एस के भारती बोलते हैं कि देश के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने जातिगत तिरस्कार और मानसिक उत्पीड़न से टूटकर आत्महत्या कर ली तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं बल्कि पूरे समाज की बीमारी है, हार भी है। और एक उच्च शिक्षित वर्दीधारी अधिकारी जाति के कारण अपनी गरिमा से हार जाए तो हमें पूछना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए कि यदि टॉप क्लास के व्यक्तियों की हालत है, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो क्या हालत होगी। आप सोचिए, समझिए। दलित दस्तक बोलता है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले में परिवार का गंभीर आरोप, बिना अनुमति शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का लगाया आरोप। मतलब सोचो, टॉप क्लास के व्यक्तियों के साथ ये हो रही कि बिना अनुमति की पोस्टमार्टम कर दिया जाए, आरोप लगाया जाए, तो क्या हालत होगी आम व्यक्ति की। ये सोचकर भी डर लगता है ना। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये यह किसी उच्च व्यक्ति के, उच्च कास्ट व्यक्ति के साथ हो जाए। डीजे बोलते हैं जाति से मिला आरक्षण सभी को दिखाई देता है, लेकिन जाति के द्वारा मिला शोषण, अत्याचार, भेदभाव किसी को दिखाई नहीं देता। एक आईपीएस अधिकारी तक इन जातिवादियों से नहीं बच सका, तो हम आम दलितों के साथ कितना अत्याचार, भेदभाव होता है। तो यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बोलते हैं अब तो जाति है ही नहीं, जाति खत्म हो गई, हम तो जाति मानते ही नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में तो जाति है ही नहीं।
तो ये किसका परिणाम है? ये पूरा कास्ट प्राइड का परिणाम है। भले आप कितने ही ज्यादा पढ़ लिख जाओ, चाहे दलित की बात करें और चाहे जनरल की बात करें, कास्ट आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। यदि आप दलित हो गए तो आपको जाति पड़ताड़ना सहनी पड़ेगी, और यदि आप अपर कास्ट हो गए तो आपके दिमाग में जातिगत दुर्भावना होगी, तो आप किसी को भेदभाव, दुर्भावना, मानसिक तौर पर प्रताड़ना करोगे। तो यह जाति है, जाति की जाति नहीं। इसको अगर हमें खत्म करना है तो जाति के सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, तब ये संभव हो सकेगा। तो यह स्थिति आजकल बहुजनों की है कि जो क्रीम, समाज की क्रीम मानते हैं, जो उनकी ये हालत है। एक आम दलित व्यक्ति, अनपढ़, उसकी क्या हालत होगी? पुलिस में ऐसा हाल हो रहा, तो क्या आप समझ सकते हैं कि उनको न्याय मिल सकेगा? पुलिस उसको न्याय दिलाएगी, कोर्ट उसको न्याय दिलाएगी? क्या ऐसा आपको संभव ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर वीडियो को जरूर करें। जय भीम, जय भारत।